नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना होगा। आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपनी सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि काश मैं सफल इंसान होता, काश सफलता मेरे कदमों पर होती, या फिर काश मैं भी बहुत जल्दी सफल हो जाऊं। आज किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है और हर इंसान जल्दी से जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में वह अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वो उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो अकेला आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर बोले, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से अकेला ही गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास चला गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मनबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवान पद मंजीरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। ये आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या फिर किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अकेले अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। दोस्तों, महात्मा गांधी की एक बात तो आपको याद ही होगी, अकेला चला था, लोग मिलते गए और कारवां निकल पड़ा। अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना होगा। आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपनी सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो साथ में रहने से आप कभी नहीं सीख सकते। अगर कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटे, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये सब आपको बखूबी पता चले जाएगा, जैसे वरदराज को पता चला। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो हमेशा भीड़ के साथ चलता है वो कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाता। वो दूसरों की सलाह पर ही निर्भर रहने लगता है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, आप अपने लक्ष्य से हमेशा दूर ही रहोगे। आप अपने आसपास मौजूद लोगों से राय ले सकते हैं, उनकी सलाह को मान सकते हैं, पर उन्हें फॉलो मत करें। जब आप किसी दूसरे की बात को स्वीकार करने लग जाते हैं तो आपका अपना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप उन्हें तभी फॉलो करें जब आपको लगता हो कि ये सलाह मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।
सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य की पूरी तैयारी कर ले और फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाए। आपका जो भी लक्ष्य है उसे पाने के लिए आप एक निश्चित समय बना ले और ये तय कर ले कि आपको उस समय तक अपने लक्ष्य को पा लेना है। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।